चलिए सीधे चलते हैं 1970 के दशक की स्टाइलिश और खतरनाक दुनिया में, जहां हम बात करेंगे एक यादगार क्राइम थ्रिलर डॉन की। ये कहानी है धोखे की, दोहरी पहचान की और एक ऐसे जाल की जिसमें एक आम इंसान फंस कर रह जाता है। कहानी के बिल्कुल सेंटर में दो ऐसे लोग हैं जो दिखते तो हूबहू एक जैसे हैं, लेकिन असल में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बेहद शातिर और बेरहम क्राइम लॉर्ड डॉन, तो दूसरी तरफ है बनारसी पान चबाने वाला सीधा साधा विजय। और बस यहीं से उठता है फिल्म का सबसे बड़ा सवाल, जो हमें पूरी कहानी में बांध कर रखता है। सोचिए, क्या होता है जब एक शरीफ इंसान को अपनी पहचान मिटाकर एक खूंखार अपराधी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए। तो कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त प्लान से। ये एक ऐसा अंडरकवर ऑपरेशन था जिसकी तैयारी डीएसपी डिसिल्वा कर रहे थे और जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता यूं है कि पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में असली डॉन मारा जाता है, और यहीं डीएसपी डिसिल्वा के दिमाग में एक बहुत ही रिस्की आइडिया आता है। एक ऐसा दांव जो या तो सब कुछ बना सकता था या फिर सब कुछ खत्म कर सकता था। डिसिल्वा का प्लान एकदम साफ था, 4 स्टेप्स का। पहला कदम, डॉन का खात्मा। दूसरा, डॉन के मरने की खबर को दुनिया से छिपाना। तीसरा, उसके हमशक्ल विजय को ढूंढना और उसे डॉन बनने के लिए तैयार करना। और आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, विजय को डॉन बनाकर उसी के गैंग में वापस भेज देना। पर कहते हैं ना, सबसे बेहतरीन प्लान भी कभी-कभी बिगड़ सकते हैं। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, जब बिछाया हुआ जाल खुद शिकारी पर ही भारी पड़ने लगता है। अब सोचिए विजय की हालत। गैंग के अंदर वो हर पल एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ उसे पुलिस को गैंग की खुफिया जानकारी देनी थी, तो दूसरी तरफ उसे डॉन के दुश्मनों से भी खुद को बचाना था। और इन सब के बीच उसका असली मकसद था उस लाल डायरी को ढूंढना जिसमें पूरे गैंग के सारे राज छुपे हुए थे। और मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब एंट्री होती है रोमा की। रोमा अपने भाई के कातिल को ढूंढ रही है और उसे लगता है कि कातिल डॉन ही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो जिसे डॉन समझकर मारना चाहती है वो असल में विजय है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ पलट देता है। एक पुलिस रेड के दौरान डीएसपी डिसिल्वा की मौत हो जाती है। डिसिल्वा वो अकेला इंसान था जो विजय की सच्चाई जानता था। बस खेल खत्म। विजय अब चारों तरफ से घिर चुका था। पुलिस उसे असली डॉन समझकर मारना चाहती है और गैंग उसे गद्दार समझकर। उसकी असली पहचान का कोई सबूत अब दुनिया में बचा ही नहीं था। तो अब शुरू होती है असली जंग, विजय की दौड़ समय के खिलाफ। उसे अपनी जान भी बचानी है और अपनी सच्चाई भी साबित करनी है। यहां से फिल्म का क्लाइमैक्स रफ्तार पकड़ता है। विजय को आखिरकार वो लाल डायरी मिल ही जाती है। वो रोमा को पूरी सच्चाई बताकर उसे अपने साथ मिला लेता है और फिर दोनों मिलकर असली मास्टरमाइंड को दुनिया के सामने लाने के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। और फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट कि गैंग का असली सरगना कोई और नहीं बल्कि वर्धन है। एक ऐसा आदमी जो इतने वक्त से एक सीनियर पुलिस अफसर होने का नाटक कर रहा था। तो आखिरकार असली विलन का पर्दाफाश होता है और विजय अपनी बेगुनाही साबित कर देता है। और इसी के साथ उसका ये खतरनाक डॉन बनने का सफर खत्म हो जाता है। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, पर चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन दिलचस्प बातों को जानते हैं जिन्होंने इस फिल्म को एक क्लासिक बना दिया। और कौन भूल सकता है ये डायलॉग? सही में ये लाइन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक है। इस एक लाइन ने डॉन के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म की कामयाबी सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक ही नहीं रुकी, इसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा और इसने उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी धूम मचा दी। उस साल इसने जीते पूरे 3 बड़े फिल्म फेयर अवार्ड्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया अमिताभ बच्चन को और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड्स मिले लेजेंडरी किशोर कुमार और आशा भोसले को। और एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं आपको, फिल्म का जो सबसे फेमस गाना है खाई के पान बनारस वाला, वो तो असल में फिल्म में था ही नहीं। जी हां, जब फिल्म पूरी बन गई तो डायरेक्टर को लगा कि दूसरा हिस्सा कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, तो बस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए ये गाना बाद में जोड़ा गया। तो सवाल ये है कि डॉन आज भी इतनी खास क्यों है? आखिर इसकी विरासत क्या है? ये फिल्म पहचान, धोखा और आखिर में सच्चाई की जीत जैसे थीम्स को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। यह हमें बताती है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। और डॉन की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट बन गई,
इसके बाद कई रीमेक बने और इसने इंडियन क्राइम सिनेमा में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो आखिर में फिल्म हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि धोखे से भरी इस दुनिया में किसी इंसान की असली पहचान क्या है, उसका चेहरा या उसके फैसले। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।